चलिए स्टूडेंट्स, तो ये मैट्रिक्स का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम ये प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। क्या प्रॉपर्टीज है, वैसे कि जैसे आपने क्वेश्चंस किए हैं तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में जैसे नंबर्स में, जैसे हमने छोटी क्लास पढ़ते हैं, छोटी क्लास में पढ़ते हैं भाई कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कोई बताएगा बच्चा? 8th क्लास में भी पढ़ते हैं, 9th में भी होता है ये सब। नंबर्स के लिए बताओ कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जैसे कि ध्यान दो इधर। जैसे कोई नंबर है 2 और ये क्या है 3, तो अगर मैं 2 और 3 को जोड़ूं तो क्या आएगा? 5 आएगा ना। क्यों भाई? 5 आएगा। और मैं अगर 3 और 2 को जोड़ूं तो भी 5 आएगा। मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो इन नंबर्स के लिए क्या है? ट्रू है। अरे बात समझ में आ रही है? कैसे नंबर्स हैं ये जो नंबर लिखे हुए हैं, अगर मैं नंबर पूछूं तो ये नेचुरल नंबर ही तो है ये। 1 2 3 इस प्रकार के नंबर्स है ना। बट ये कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब हो गया? जैसे कोई ए है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों बराबर आने चाहिए, ये तो मतलब हो गया। जैसे मैंने इसको समझो ए है ये, और इसको समझो बी। ये बी है और ये ए है। आगे पीछे जो करा है, देखो ए भी करा तब भी 5 आया, बी ए करा तब भी 5 आया। तो इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। चाहे ए बी करो चाहे बी करो। किसके रेस्पेक्ट में? एडिशन के रेस्पेक्ट में। किसके? एडिशन के। बट अगर यही नेचुरल नंबर मैं सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में चेक करूं तो क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। क्यों? ये चेक कर सकते हो। जैसे तुम 3 - 2 करोगे तो कितना आएगा? -1। और तुम 3 - 2 करोगे तो क्या आएगा? +1 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो कम्यूटेटिव लॉ हर जगह फुलफिल नहीं होता, डिपेंड करता है सेट कैसा है आपका, और डिपेंड करता है आपने ऑपरेशन कैसा लिया है, एडिशन का है या सब्ट्रैक्शन का है। ये बात जैसे हमने मैट्रिक्स में करी है, यही बात हम किसमें सॉरी जिसमें नंबर्स में करी है बात, हमने अब किस में करेंगे? मैट्रिक्स में करेंगे। क्या दो मैट्रिक्स को ऐड करके उनका रिवर्स करके क्या कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है या नहीं होता है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो अगर मैं एडिशन में बात करूं, दो कोई मैट्रिक्स लूं, उनको ऐड करूं, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा या नहीं होगा? आप बताओ। एडिशन, फिर डिफरेंस, और फिर मल्टीप्लिकेशन। तो आप बताओ, दो अगर कोई मैट्रिक्स लूंगा मैं, तो वो एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी। कैसे? क्या भैया, आप कोई दो मैट्रिक्स ले लो, मान लो मैंने ले ली 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स ले ली एक, इसका नाम है ए। दूसरी मैट्रिक्स ले ली मैंने बी, क्या? कुछ और ले लो, 1 0 1 2, ये मैट्रिक्स। तो मैं अगर इसको ए प्लस बी करूं तो क्या आएगी मैट्रिक्स? बताओ। 1 और 1 2, 2 और 3 और 1 4, और 4 और 2 6, ये मैट्रिक्स आ रही है। ए बी करा मैंने, अब बी ए से भी यही मैट्रिक्स आ गई, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो जाएगा ना एडिशन में। हेलो, बात समझ में आ रही है? तो क्या कर रहा हूं मैं? बी ए कर रहा हूं, बी ए। तो मैं चेक करके दे रहा हूं, तो चेक करो, इसको इसमें ऐड करो, सेम ये आएगा 2 2 4 और 6। तो इसका मतलब एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? होल्ड होता है। समझ में आ रही है? मतलब सही है कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के अंदर। क्लियर आ रही है बात? अगर आपको दो मैट्रिक्स दे दे, एग्जाम में क्या करते, दो मैट्रिक्स दे दी उसने, और पूछ रहा है आपसे क्या ये क्रम नियम को फॉलो करते हैं, तो आप उन दोनों मैट्रिक्स को इससे एक बार ये चेक करोगे, एक बार ये चेक करोगे। समझ में आती है बात? और हाँ, ये दोनों बातें अगर सेटिस्फाई होती हैं तो वो क्रम नियम को फॉलो करते हैं, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। समझ में आती है बात? जैसे अब ये बात मैंने आपको बता दी कि आप ए प्लस बी और बी प्लस ए एडिशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता है? होता है। वेरी गुड। चलिए, ये बात समझ में आती है आपको? इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं क्या कम्यूटेटिव लॉ डिफरेंस के रेस्पेक्ट में फॉलो होता है या नहीं? डिफरेंस मतलब दो मैट्रिक्स को जब घटाएंगे तो सेटिस्फाई होगा। मान लो इन्हीं मैट्रिक्स को मैं घटाने लगूं, ए माइनस बी करूंगा तो कुछ और आएगा, और बी माइनस ए करूंगा तो कुछ और आएगा। तो ये गलत, ये तो फॉल्स हो गया भैया। तो कम्यूटेटिव लॉ क्रमबरीय नियम एडिशन में तो फुलफिल होता है, बट सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? जैसे नंबर्स में तो हुआ था अभी। क्लियर है? तो जब भी हम बात करेंगे डिफरेंस की तो ये नहीं होता। क्या? ए बी, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू, अरे यार ये बात समझ में? हेलो, क्लियर है ये बात? अगर मैं नंबर्स में आपसे पूछूं, मैं 2 3 लिखूं या 3 2 लिखूं, क्या आएगा आंसर? 6 आएगा। और ये भी 6 आएगा। नंबर्स में फुलफिल है। क्लियर है ये बात? हर नंबर के लिए फुलफिल है, चाहे कोई भी नंबर ले लूं मैं, सबके लिए फुलफिल होगी। बताओ।
नंबर। अब ये मैट्रिक्स में क्या ऐसा होता है, बताओ, मैट्रिक्स में ऐसा होता है, अगर मैं ए और बी की मल्टीप्लाई कराऊं, ए बी की, तो क्या वो बी ए के बराबर आएगा, बताओ, आ जाएगा? ये तो शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं हम कि ए बी नहीं बराबर होता किसके, बी ए के, यहाँ पे नॉट आए। और आपको अगर भरोसा नहीं होता तो आप मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं इनके आपस में, ए बी कुछ और आएगा और बी ए कुछ और आएगा। तो ये बातें देखो हमने शुरू में बताई थी आपको, बताई थी किसी क्वेश्चन में मैंने कि इसको डिटेल में मैं बताऊंगा जब मौका आएगा तब। अब पूरा आप पढ़ चुके हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ एडिशन हमने करा था, सब्ट्रैक्शन हमने करा था, मल्टीप्लीकेशन हमने करा था, तो ए भी बी ए के बराबर नहीं होता, बट नंबर्स में होता है। नंबर चेक कर रहे हैं हम, तो बताओ मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है नहीं होता है? नहीं होता। कहाँ होता है, ए बी नॉट इक्वल बी ए होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन होता है क्या, नहीं होता। एडिशन, बस एडिशन होता है बस। क्लियर हो रही है बात? तो कम्यूटेटिव लॉ एडिशन मैट्रिक्स के अंदर फुलफिल होता है, ना तो सब्ट्रैक्शन में और ना ही मल्टीप्लिकेशन में। बात क्लियर हो रही है? चल नेक्स्ट, अगला आता है एसोसिएटिव लॉ। क्या? एसोसिएटिव। इसको चाहो तो आप लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेना, है ना, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि सामने ये कम्यूटेटिव लॉ आ गया, ठीक है भैया। ये बेटा वही है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ही चल लिया है। अरे वो थोड़ा अलग से समझाया था। इधर देखो, अब एडिशन बिल्कुल समझ में आता है अच्छे से। हाँ भाई, अब मैं बात करूं एसोसिएटिव लॉ की, तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, पता है किसी बच्चे को? नहीं पता? देखो ध्यान दो, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ज्यादा मैं डिटेल में तो नहीं जा रहा, ध्यान दो इधर। जैसे ये लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, इधर भी ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैंने इधर शुरू में ब्रैकेट लगाया है तो उधर लास्ट में लगाऊंगा, ठीक है। और अगर इधर लास्ट में लगाया होता, जैसे यहां लगा दिया, तो उधर कहां लगाऊंगा फिर, शुरू में लगाऊंगा। इसको एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे हम, ठीक है। अब ये कैसे, मतलब नंबर्स में भैया फुलफिल होता है क्या, चेक करके देख लो आप। ए कोई नंबर ले लो 1, बी कोई नंबर ले लिया मैंने 2, और सी कोई नंबर ले लिया मैंने 3। तो जरा रख के देखते हैं, दोनों साइड कैसे आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो आप चेक कर लो, 1 + 2 और सी कितना 3, इसको सॉल्व करा मैंने, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, 1 और 1 वो 2 और 1 3 हो गया, +3 बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड ठीक आ गई, राइट हैंड साइड भी यही आएगी, चेक कर लिया। अरे हाँ यार, लो 6, मेन चीज है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है नहीं आ रही है? अरे 6 आ गया यहाँ पे, क्लियर है। अब ये बात बताओ, अब मैं राइट हैंड साइड लूंगा तब भी देखो, 2 और 3 5 और 1 6, दोनों क्लियर हो रही है बात। तो क्या ये एडिशन के अंदर मैट्रिक्स के अंदर फुलफिल होता है नहीं? कितने क्वेश्चन करे हैं तुमने इस टाइप के, ध्यान है? आपको 2 मैट्रिक्स देता था, ये कंडीशन फुलफिल करने को बोलता था, तो ये कौन सी कंडीशन होती थी, एसोसिएटिव लॉ होता था, सहचार्य नियम। तो अगर एग्जाम में आ जाता है 2 मैट्रिक्स देगा, कहेगा सहचार्य नियम सिद्ध करो, होगा या नहीं होगा, और ये कंडीशन भी नहीं देगा आपको ये वाली, तो आप खुद अपने पास से सहचार्य नियम की कंडीशन लिखोगे और सेटिस्फाई करा दोगे। आ रही है बात समझ में, क्या? अरे क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे किए थे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही थी नहीं आ रही थी? तो हमने ये चेक भी किया है क्वेश्चन के माध्यम से कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये इधर तो ये इधर, तो ये एसोसिएटिव लॉ एडिशन में फुलफिल होता है, मैंने चेक किया था, आपने भी क्वेश्चंस काफी किए हैं एक्सरसाइज के अंदर, उसी के बाद मैंने लास्ट में कराया है। समझ में आती है बात? बट अगर यही चीज मैं सब्ट्रैक्शन में करना चाहूं तो क्या फुलफिल होगी, हेलो, डिफरेंस में होगी फुलफिल, बताओ? नहीं होगी, क्यों भाई? चेक करके देखते हैं, यहां पे क्या कर दिया मैंने, माइनस, यहां पे क्या कर दिया, माइनस, तो क्या आएगा यहां पे, अरे बोलो, -1, और ये तो कितना आ गया ये, और उसमें चेक करो, है नहीं आ रहा ना, क्या आएगा, -1, क्या आ रहा है डायरेक्ट बता दो, -2 आ रहा होगा लो। तो ये तुम एडी सब्ट्रैक्शन में नहीं हो पा रहा ना,
इसी प्रकार से जब आप मैट्रिक्स में भी चेंज करोगे तो ये फुलफिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो सहचार्य नियम है वो सब्ट्रैक्शन के अंदर फुलफिल नहीं होता है भाई। तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने, नॉट इक्वल। देखो इसमें इक्वल लगा हुआ था, हेलो इसमें इक्वल था, इसमें भी इक्वल है, बट इसमें डिफरेंस में फुलफिल नहीं हो रहा है, क्लियर है ना। आओ कम्यूटेटिव, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन जो कम्यूटेटिव फुल नहीं हो रहा था फुलफिल, क्या एसोसिएटिव होगा फुलफिल? नहीं, बताओ। अगर आपने क्वेश्चन किए हैं ना इस टाइप के, ए बी ब्रैकेट और बाहर सी, फिर आपने ए बी और सी इन दोनों ब्रैकेट, तो इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं नहीं, तो दोनों साइड होती थी फुलफिल? नहीं हो तो जाएंगी, हो तो जाएंगी, चेक करके देख लो। लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, क्या आएगा, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3, तो क्या आएगा 2 इंटू 3 6 आएगा, नहीं आएगा। और इनको भी चेक कर लो, बी कितना है 6 आएगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में फुलफिल होगा या नहीं होगा मैट्रिक्स के अंदर? अरे होगा भैया। तो ए बी और क्या आएगा इस तरीके से। अरे समझ में आ रही है बात। तो अगर आपसे बोलेगा सहचार्य नियम मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में फुलफिल करो, तो आपको ये दोनों साइडें क्या दिखानी पड़ेंगी, बराबर। अरे बात समझ में आ रही है। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, खाली एग्जाम में नेम आएगा, खाली नेम, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, खुद लिखनी पड़ेगी प्रॉपर्टी आपको। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है, एलिमेंट भी लिख लो इसके अंदर। ध्यान दो भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब है, बहुत ध्यान समझो। जैसे कि मैंने नंबर्स का एग्जांपल लिया है आपके सामने, नंबर से ही समझाते हैं आपको, नंबर से मैट्रिक्स जल्दी समझ में आ जाएगी आपको, है? ध्यान दो इधर, मैंने क्या बताया आपको, एग्जिस्टेंस। जैसे अगर मैं नंबर्स में पूछूं कि आइडेंटिटी क्या है, एडिशन के रेस्पेक्ट में ही तो बात चल रही है, हेलो। जैसे ये 1 लिखा मैंने 1, तो वापिस मैं इस एडिशन के यहां पर क्या लिखूं कि वापिस मुझे 1 मिल जाए, क्या लिखोगे बताओ, 0। तो एडिशन में नंबर्स के अंदर कौन होता है आइडेंटिटी, 0 होता है, सिंपल सी बात है ना। मैं अगर कुछ भी लिख लू, मैंने लिख दिया 7, तो वापिस मुझे 7 मिल जाए एडिशन के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा यहाँ पे 0। तो 0 जो है वो किसका काम कर रहा है, 0 इज आइडेंटिटी, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अरे बात समझ में आ रही है, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। और ज्यादा सही रहेगा एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव क्यों बोल रहे हैं, एडिशन में यूज हो रही है, तो क्या बोलेंगे इसको, एडिटिव आइडेंटिटी। ये मल्टीप्लिकेशन में काम नहीं करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1 लाना है मुझे, तो इनटू में 1 क्या लिखूं यहां पे कि 1 आ जाए, तो 0 थोड़ी लिखोगे, बात समझ में आ रही है ना, फिर तो 0 आ जाएगा। एडिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एडिशन में यूज हो रही है। एडिशन में अगर आपसे पूछे भाई एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो क्या बताओगे, 0 होती है नंबर्स के अकॉर्डिंग। नंबर्स में अगर पूछेगा कोई, कोई सा भी नंबर हो, इंटीजर हो रियल नंबर हो कुछ भी हो, तो उसके अंदर वापस वही एलिमेंट लाने के लिए किसका यूज करते हैं, 0 का, किसमें, एडिशन में। तो जो 0 है वो क्या का काम करता है, आइडेटिव आइडेंटिटी का। तो आइडेटिव आइडेंटिटी तो समझ में आती है भाई, अरे क्लियर है इतना। चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपको समझ में आया भैया कि एडिशन के अंदर अगर मैं बात करूं, तो ए कोई मैट्रिक्स है, वापस ए मैट्रिक्स मुझे वापस चाहिए, तो मैं क्या ऐड करूंगा यहां पर बताओ, नल मैट्रिक्स। 0 थोड़ी होता है, ये क्या होती है, नल मैट्रिक्स। तो वापस क्या मिल जाएगा मुझे, ए मिल जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है। ऐसे ही मैं रिवर्स चेक करके देखता हूं, 0 प्लस ए करूं या ए प्लस 0 करूं, 0 का मीन से यहाँ पे नल मैट्रिक्स बोल रहा हूं मैं, ये 0 नहीं है, इसको ओ रीड करेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, ई, ओ बोल सकते हो आप। ए प्लस नल मैट्रिक्स करूं या नल मैट्रिक्स प्लस ए करूं, क्या मिलेगा हमेशा, ए मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो नल मैट्रिक्स है ये किसका काम कर रही है, आइडेंटिटी का। कौन सी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रही है। बात समझ में आ रही है। यहां लिख देंगे, ये जो नल मैट्रिक्स है इज एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। बात समझ में आती ही नहीं आती है, अरे क्लियर है यहां तक। तो जब भी आपसे एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट पूछेगा तो क्या होता है मैट्रिक्स के अंदर,
नल मैट्रिक्स होती है। क्लियर है, क्योंकि वो वापस देती है। अच्छा ये बात समझ में आती है। अगर मैं बात करूं इसी के अंदर इनवर्स की, देखो ध्यान से, हेलो, जैसे आइडेंटिटी होती है उसी प्रकार से इनवर्स होता है। क्या होता है? इनवर्स। अगर मैं नंबर्स में पूछूं, जैसे ही लिखा है 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 का इनवर्स एडिशन में क्या होगा, एडिशन के रेस्पेक्ट में बताओ। तो आप बोलोगे भैया कैसे पता करें इनवर्स के बारे में, जैसे आपने बताया, मैं पूछूंगा आइडेंटिटी कैसे पता करा आपने। भैया वही एलिमेंट वापिस अगर आ जाता है तो आइडेंटिटी होती है जो दे के जाती है, मतलब आइडेंटिटी सेक्रीफाइस करती है, आइडेंटिटी खुद नहीं आती, एलिमेंट को भेज देती है। यही तो मतलब हो गया। तो इसी प्रकार से अब आइडेंटिटी तो आपको पता है, ये एडिशन का है ऑपरेशन। एडिशन में आइडेंटिटी कौन होती है? 0 होता है। तो अगर 0 आ गया यहां पर, तो जो जिसने 0 दिया है वो क्या कहलाएगा, उस एलिमेंट का इनवर्स कहलाएगा। तो ये 0 कब आएगा, क्या लिखूं यहां पर ऐसा में, -2। तो 2 का इनवर्स क्या हो गया, -2। 2 का इनवर्स क्या हो गया, -2। सिंपल है ना एकदम। अब इसी प्रकार से अगर मैं मल्टीप्लीकेशन के अंदर पूछ लूं, जैसे ये लिखा मैंने 2 लिखा इनटू, यहां कुछ लिखा, तो मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है, पहले तो ये बताओ क्या होती है मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी, 1। तो 1, तो 1 कब आएगा, यहां पे क्या लिखूं ऐसा 1 आ जाए, हाँ 1 आ जाए, यहां पे क्या लिखूं ऐसा, 2 लिख दूं, तो 2 से 4 आ जाएगा, 1। अरे यार फिर वही वाली बात, यहां पे एडिशन था। अभी ये तो समझा रहा हूं मैंने, पागल समझ ही कहा पा रहे हैं। ये एडिशन है, एडिशन के रेस्पेक्ट में मुझे इस 2 का इनवर्स पता करना है कि 2 का इनवर्स कौन है। तो अगर आपकी आइडेंटिटी मिल जाती है, तो जिसने आइडेंटिटी दी है आपको, वो उस एलिमेंट का इनवर्स कहलाएगा। आई रिपीट, फिर से सुन लो, मुझे 0 लाना है, एडिशन में 0 आइडेंटिटी होती है मेरी। तो अगर इस एलिमेंट के साथ मैंने ऐसा कोई एलिमेंट लिख दिया जिसने इसको 0 बना दिया, तो वो इसका क्या कहलाएगा, इनवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तो एडिशन था, अब क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन। हाँ तो 1/2 होगी ना, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है इसके अंदर, आई 1 होती है ना आइडेंटिटी। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, 1/2। तो जैसे ही मैं 1/2 लिखूंगा तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो अगर मैं एडिशन में अगर 2 का इनवर्स पूछूं तो क्या होगा, एडिशन में 2 का इनवर्स क्या होगा, 5 का इनवर्स क्या होगा, समझ में आती है? अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में पूछूं 10 का इनवर्स क्या होगा, 1/10 होगा, नहीं होगा? अरे बात क्लियर हो रही है? और 20 का इनवर्स, इतनी बात तो क्लियर हो रही है ना, इनवर्स समझ में आ रहा है ना। इनवर्स जरूरी नहीं आपको ऐसे ही दिखेगा नीचे, वो अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन चेंज हो जाता है। जैसे मल्टीप्लीकेशन होगा तो कुछ और होगा इनवर्स, एडिशन होगा तो कुछ और होगा इनवर्स। इनवर्स समझ में आ गया, नंबर्स के अकॉर्डिंग समझ में आ गया। अब आते हैं इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स में इनवर्स क्या होता है, तो बोलोगे भैया ए, एडिशन भी बात चल रहा हूं मैं, एडिशन है देखो ऊपर, प्लस क्या लिखूं कि मुझे नल मैट्रिक्स वापस मिल जाए भैया, यहां पे क्या लिखूं, ए के साथ क्या लिखूं कि मुझे वापस नल मैट्रिक्स मिल जाए। मैट्रिक्स चल रही है, मैट्रिक्स, ये नंबर्स थोड़ी चल रहे हैं, एडिशन है ना, एडिशन। तो अगर मैंने ये इधर देखो, ये ए लिख दिया इधर स्मॉल एडिशन में, और मुझे 0 0 एडिशन में होता है, तो मैं यहाँ पे क्या होगा, ए का इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे ए का इनवर्स -ए होगा, नहीं होगा? इसी प्रकार से मैट्रिक्स के अंदर इसका इनवर्स क्या होगा, नल मैट्रिक्स है भाई। उल्लू 0 कब लाएगा, -ए लिखे ना खाली, तो 1/a कहां से आ गया, एडिशन की तो बात चल रही है, और क्या हो रहा है बार बार में, समझ में? वो बेटा आइडेंटिटी थी, ये इनवर्स है? इसी प्रकार से इधर देखो, इसका चेंज चेंज करो, क्या रिवर्स चेक करेंगे, रिवर्स चेक करो। जैसे इधर मैंने लिख दिया -a और इधर लिख दिया +a, तब भी फुलफिल हो रही है ना कंडीशन, दोनों तरफ से देखना होता है बेटा, इधर से भी और इधर से भी। तो एडिशन में हमें आइडेंटिटी भी समझ में आ गई क्या होती है, और इनवर्स ही समझ में आ गया। ठीक है, ये क्या है इसका, एडिटिव इनवर्स, क्या बोलेंगे इसको, -a क्या है, -a इज एडिटिव इनवर्स एलिमेंट। ये बातें जरूरी हैं, बट मैं लास्ट में क्यों लेके आया हूं, क्योंकि इतना सिलेबस से है नहीं, थोड़े से ऊपर के लेवल की चीजें, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ रही है।
नंबर से समझाता हुआ जा रहा हूं, ठीक है। चलो अभी आ जाओ, डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस इसके अंदर होगा? जैसे आपने एडिशन लगाया तो आ रहा है वापस एलिमेंट, क्या इसमें डिफरेंस में ऐसा होगा? बताओ भाई, नहीं होगा। चेक करें, देखो जैसे ही आप क्या करोगे, ए लिखोगे माइनस नल मैट्रिक्स लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको? ए तो मिल जाएगा, मिल जाएगा, बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। चेक करो, जब आप क्या लिखोगे माइनस ए, रिवर्स करोगे ना इसका, और यहां क्या करोगे, तो देखो माइनस ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट। दोनों से आना चाहिए ना, रिवर्स करें तब भी और वो करें तब भी, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट डिफरेंस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, उसको नहीं निकाल सकते, तो इसको हम काट देते हैं। तो इस पे क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे, और समझ में भी आ गया होगा क्यों नहीं करता एग्जिस्ट। अरे समझ में आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्या देखो, ये इनवर्स इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? बताओ, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सब्ट्रैक्शन में? क्या लाना होगा हमें? जीरो लाना होगा। तो बताओ, करता है या नहीं? अगर मैं a माइनस ए करूं तब भी क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगी। और मैं माइनस ए प्लस ए करूं तब भी क्या आएगी? करता नहीं करता है? तो समझ में आ रहा थोड़ा वो? हाँ भी रोहन, क्लियर है। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन में। तो मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है? अभी आपने बताया था, जैसे वन का क्या होता है, 1/2, ठीक है। अगर मैं मुझे आइडेंटिटी लानी है, मतलब क्या लाना है, आइडेंटिटी पूछ रहा हूं मैं, तो आइडेंटिटी नहीं आती। आइडेंटिटी जब भी मैं डेफिनेशन को आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी नहीं आती है, आंसर क्या आता है, एलिमेंट आता है। तो उस जिससे हमने मल्टीप्लाई कराई है और ये एलिमेंट है कोई, इससे मल्टीप्लाई कराई तो वापस क्या आ गया, एलिमेंट। तो इसने किसका काम करा फिर, आइडेंटिटी का काम करा। तो जब भी हम आइडेंटिटी की डेफिनेशन की बात करेंगे तो वापस क्या मिलता है हमें, एलिमेंट या आइडेंटिटी? एलिमेंट मिलता है। क्या मिलता है, एलिमेंट। तो आप ये बताओ, इस ए के साथ मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूं कि वापस मुझे ए मिल जाए? यहां पर मैं क्या लिख दूं, और यहां पर ए लिखा हुआ है, चलो क्या लिख दूं मैं इसे, बताओ क्या लिखूं? यहां पर इसके इनटू में यहां पर क्या लिखूं, और यहां पर क्या लिखूं? मैट्रिक्स के अंदर वन लिख दूं, वन मैट्रिक्स है, एलिमेंट है। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स की बात करेंगे, वन थोड़ी लिख लेंगे अपने पास से। मैट्रिक्स में कौन होती है आइडेंटिटी? तो अभी तक ये नहीं पता चला मैट्रिक्स में कौन होती है आइडेंटिटी? आई होती है ना। आई मतलब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं ए से तो ए आ जाएगा, और या आई की ए से कराऊं तब भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहां पर जो, समझ में आ रही है बात नहीं? तो इसकी एलिमेंट मतलब मैट्रिक्स की आइडेंटिटी से कराएंगे तब भी ए आएगा, और आइडेंटिटी की मैट्रिक्स से कराएंगे तब भी ए आएगा। तो यहाँ पे जो आई है वो किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी का। अगर आपको यकीन नहीं होता तो कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, एक्स वाई जेड 1 2 3 और 1, और किससे कराओ मल्टीप्लाई, किसी आई से करा दो। जब भी इनकी कराओ आपस में मल्टीप्लाई, चेक करके देखो ये बात ट्रू भी है या हम हवा में बातें हो रही हैं। चेक करके देखो, ए आई लिखो, चेक करो क्या आएगा, और आई ए लिखो, चेक करो क्या आएगा। तो जब आप लिखोगे 1 2 3 1 और मल्टीप्लाई कराओगे 1 0 1 से, ये क्या आइडेंटिटी है, कराओ जरा मल्टीप्लाई, क्या आएगा? देखो इसको उठाओ, देखो इस पर 1, ये क्या हो जाएगा, 0। इससे करो 3 प्लस ये क्या हो गया 0, करो इससे 0 + 2, करो इससे 0 + 1, चेक कर लो 1 3 2 1, ए आई करा हमने, क्या मिला हमें वापिस, ए मिल गया ना, मतलब ए की आई से करा तब भी ए मिल गया। और यही तुम वापस भी चेक कर सकते हो, ए की आई से करो तब भी क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो इसमें आई का काम कौन करता है, आइडेंटिटी आई तो है, ए थोड़ी है, ए तो एलिमेंट है, एलिमेंट मींस मैट्रिक्स। समझ में आ रही है बात, यहां तक क्लियर है भाई, यहां तक? चलिए, तो ये तो समझ में आता है। अब जैसे हमने आइडेंटिटी समझी, ऐसे ही क्या होता है बेटा, इनवर्स होता है मैट्रिक्स के अंदर, इनवर्स होता है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में तो समझाया था आपको, ये दो का इनवर्स क्या है, 1/2 मल्टीप्लिकेशन में। अब मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स में बता दो फटाफट, देखो जरा ध्यान से इधर। अभी हम, हाँ हाँ बुला लो, हाँ बुला लो।
2 3 और क्या है इसमें 2 1, ये मैट्रिक्स ले ली मैंने 2 2 3, इधर ले लिया मैंने 2 2 -1 -3, ठीक है। इधर देखो ए की बी से मल्टीप्लाई कराई मैंने 2 3 -1 2 और 2 -3 -1 2, करो जरा मल्टीप्लाई, कितना आएगा 4 -3, सही है। करो इससे मल्टीप्लाई 2 और माइनस के 2, इधर आ जाओ करो 6 माइनस प्लस के 6, इधर आ जाओ माइनस के और प्लस के 4, तो कितना आ रहा है ये 1 0 0 1, चेक करो। अरे समझ में आ रहा है। तो ये क्या आ गई, ध्यान से देखो ए की जब बी से मैंने मल्टीप्लाई करी क्या आया, आइडेंटिटी तो आ गई। और इनवर्स भी यही बोलता है, इनवर्स क्या बोलता है, हम इससे किससे भी करें आइडेंटिटी आंसर है। मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है मैट्रिक्स में, आई होती है ना। तो अगर मैं ए की बी से कर रहा हूं, ए की बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ रही है आइडेंटिटी, या बी की ए से करो तो क्या आएगी आइडेंटिटी। तो इनवर्स कौन है यहाँ पे, ए बी का इनवर्स है और बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। अगर मुझसे कोई पूछेगा भाई ए का इनवर्स कौन है तो बी बताऊंगा, बी का इनवर्स पूछेगा तो ए बताऊंगा, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के इनवर्स, क्लियर है। ये चार्ट बन गया आपका कंप्लीट। इस एग्जांपल को आप चाहो तो नोट कर सकते हो इनवर्स समझने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमारा मैट्रिसेस चैप्टर चल रहा था, तो कुछ ये एग्जाम्पल थे और कुछ थ्योरम्स थी वो डिस्कस कर रहे हैं हम, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हमारा हम समझे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है उनको समझते हैं, और वो मैट्रिक्स जो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। हिंदी में बोले तो उत्क्रमणीय अवयव, इनवर्स को हिंदी में व्युत्क्रम या प्रतिलोम या उत्क्रमणीय हम बोलते हैं, क्लियर। इनवर्स मैट्रिक्स इंग्लिश में। तो अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टेबल कब होती है, इस पर मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी चर्चा की थी, जब मैंने एसोसिएटिव क्लोजर और इनवर्स और आइडेंटिटी जब बताया था तो मैंने एग्जांपल लिया था, वहां क्लियर नहीं हुआ होगा, बट यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सपोज एम से डिनोट कर दो या एम से, क्यों भाई ए और बी क्या है हमारे पास, दो कोई मैट्रिक्स हैं जो कैसी हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिनका ऑर्डर क्या होता है सेम। तो ऑर्डर क्या मान लिया हमने एम, मैंने बताया था ना आपको जो भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो एम बाय एन है ना, या एन बाय एन, इस तरीके से। जैसे कोई मैट्रिक्स है तो एम बाय एन ही तो लिखते हो आप नॉर्मली, बट स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर या तो एम से डिनोट करो या एन से। मैंने बताया था लिखने का जब स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाई थी आपको, तो खाली इसको इसलिए एम लिखा है हमने। आप सोच रहे हो एम बाय एन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों सेम होते हैं ना, तो एक ही लिख दो, या एम लिख दो एन लिख दो। तो ए और बी कैसी है भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की। सेम ऑर्डर मतलब अगर 3x3 है तो 3x3, 4x4 दोनों सेम ही ऑर्डर है, जो ए में है वही बी में है, और होगा कैसा स्क्वायर। स्क्वायर ही मैट्रिक्स का आप इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और जो स्क्वायर नहीं होती उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो उनका प्रतिलोम नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। अरे क्लियर है। तो इफ, तो क्या होगा ए और बी और ए बराबर आई क्या आ जाएगा, क्या मतलब है यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ बोल सकता हूं इज बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। बी किसका इनवर्स है ए का, या इसको ऐसे बोल सकते हैं एंड ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ, अरे बोलो भाई बी, ठीक है। तो बी बी क्या कहलाएगा भाई, इनवर्स कहलाएगा किसका ए का। इसको एक एग्जांपल समझते हैं, जरा ध्यान दो। मैंने ए कोई मैट्रिक्स ले ली, लेनी कौन सी पड़ेगी स्क्वायर लेनी पड़ेगी नहीं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली मैंने कोई 2 2 3 1, ये कोई मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली ए। भैया दूसरी भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे और सेम ऑर्डर जो इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर होना चाहिए, तो मुझे अब 3x3 की नहीं लेनी पड़ेगी, किसकी लेनी पड़ेगी
2/2 की लेनी पड़ेगी। मैंने सपोज करूं बी मैट्रिक्स ले ली कोई, 2 3 1 2, ये देखो, और ऑर्डर क्या है दोनों का सेम, ये देखो 2/2 2/2। अगर मैं 3/3 लेता तो ये भी 3/3 ये भी 3/3, ठीक है। अब मैंने क्या कराया, इसका ए का बी से प्रोडक्ट कराया, 2 3 1 2, और बी लिखा 2 माइनस माइनस 1 2। करिए भाई जरा प्रोडक्ट, इस कॉलम की मल्टीप्लाई इस रो से करिए फटाफट से, कितना आएगा, 2 2 जा 4 -3, फिर सेकंड वाली से 2 1 जा 2, और माइनस, ठीक है भाई, इसका करिए फटाफट से, करो, 3 2 जा 6 माइनस के, और ये माइनस ही तो है बेटा, अब ये नीचे वाला आएगा प्लस का, है ना, 3 1 जा 3, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। क्लियर है यहां तक। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, क्या है ए बी, घटाओ 1, ये तो कट जाएगा 0, ये भी कट जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 1। अरे बात समझ में आती है। तो ये मिल क्या गया, ए की बी से मल्टीप्लाई कराई, क्या आया, आई आ गया। सिंपल है ना एकदम। इसी प्रकार से अब जब आप बी की ए से कराओगे, आप करना खुद से मल्टीप्लाई, होमवर्क है आपके लिए, तो भी क्या मिलेगा आपको, आई मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। ए किसका इनवर्स है और बी किसका इनवर्स है, तो ये एक दूसरे के इनवर्स है। समझ में आती है। तो इस तरीके से इनवर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो रही बात, फटाफट से इसको नोट करो। बी किसका इनवर्स है बेटा, बी ए का। तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, बी इनवर्स है किसका, ए का। ध्यान दो, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी बराबर ए इनवर्स। और इधर देखो, ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, तो क्या लिखेंगे, अरे बोलो, ए बराबर बी इनवर्स। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस चीज को। क्लियर है, वो लैंग्वेज है और इसको मैथमेटिकल ऐसे लिख सकते हैं हम। और देखो, उतार लेना एक सेकंड को, कुछ बातें रहनी नहीं चाहिए कुछ भी। अब एक बात बताओ मुझे, जब मैंने ए की बी से करी तब भी आई आ रहा है, बी की ऐसे कर रहा हूं तब भी आई आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ए और बी को इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, दोनों, ए बी से आ रहा है, बी ए से आ रहा है, बी का इनवर्स है ए और ए का इनवर्स बी है। तो अब यहां से एक बात हमें समझ में आई भैया, कि ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आई, ये तो बात समझ में आती है कि आई कब आया है, ये आई कब आया जब ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है, ये तो समझ में आता है, ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना, एमसीक्यूज में भी आ जाती है ये चीज, जब ए और बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो ये वाली कंडीशन होती है। अब मैं एक बात बताऊं मुझे, अब इनवर्स से क्या समझते हैं आप, क्या होता है इनवर्स, जैसे अगर मैं बोलूं 2 का इनवर्स क्या है मल्टीप्लीकेशन में, 1/2। क्यों 1/2 क्यों बताया, क्योंकि क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी 1 ही तो होती है, तो जब 2 की 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस 2 का इनवर्स कौन हो गया, 1/2 हो गया, नहीं हो गया, सिंपल बात है ना। इस बात को चाहो तो ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है, इसको ऊपर ले आते हैं, माइनस क्या जाता है। क्लियर है यहां तक। इसी प्रकार ये तो एक लिखने का एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, ऐसे अगर मैं पूछूंगा एडिशन के अंदर इनवर्स क्या हो जाएगा, -2। अरे बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि जीरो आइडेंटिटी होता है एडिशन के अंदर, इस वजह से हो रहा है ऐसा। बट मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे अगर ए मैट्रिक्स है कोई और कोई दूसरी मैट्रिक्स है, उसने क्या दे दिया, आइडेंटिटी दे दिया, तो लिखने का तरीका क्या है, वो जो दूसरी मैट्रिक्स है जिसने आइडेंटिटी दिया है उसको ऐसे लिख सकते हैं आप। ध्यान दो, जैसे मैंने ये लिख के दिखाया था ना अभी आपको, अरे ए का इनवर्स क्या है, वो 2 का इनवर्स क्या है, 2 की पावर -1। बट यहाँ पे -1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनवर्स वाली मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सिंबल है खाली लिखने का। समझ में आ रही है, इसका मतलब ये ए जो है इसका इनवर्स कौन है, A की पावर -1, तभी तो मेरा क्या आया है, आइडेंटिटी आया है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं बी और बी इनवर्स, तो क्या आ जाएगा बताना, आई आ जाएगा ना। बी का इनवर्स कौन है, B की पावर -2, बी इनवर्स बोल सकते हैं उसको। तो बात समझ में मुझे लगभग आ रही होगी आपको, ये बात समझ में आती है नहीं। तो अगर बी है तो उसका इनवर्स है तो आइडेंटिटी आती है,
चाहे इसे लेफ्ट से ऑपरेट करो या राइट से। अगर ऐसे लिखा हो देखो जरा, ए इनवर्स और ए, तब भी क्या आएगा आपका, आइडेंटिटी। ये बातें समझ में आ रही है, तीनों बातें सेम ही है। अरे क्लियर हो रही है बात? चलिए अच्छा, एक बात और बताओ, मैंने आपको बताया था ए आई, तो क्या आता है, ए की आई से करते हैं तो ए एलिमेंट आता है ना, या मैं ऐसे बोलूं आई ए, तब भी क्या आएगा, ए ही आएगा। ये बातें सब पता होनी चाहिए, जो थ्योरम करेंगे अब हम उसमें यूज होगा इनका। ठीक है फ्रेंड्स, ये थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। क्या मतलब है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे टू लिखा है भाई बच्चा, टू लिखा है, थ्योरम को पहले समझने की कोशिश करेंगे, क्या यूनिकनेस से क्या मतलब है। ये टू लिखा है, इनटू वन आ जाए, वन मतलब आइडेंटिटी आ जाए मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, वन अपॉइंट टू। अरे यहाँ पर वन अपॉइंट नहीं तो लिखना पड़ेगा वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू, टू का क्या है, इनवर्स है। ये बात हर बच्चे को समझ में आती है जो बैठा है। इनवर्स क्यों है, क्योंकि इसने वन वापस दे दिया। ऐसा कोई भी नंबर जो वन वापस दे दे, तो उससे मल्टीप्लाई कराने के बाद जिसने मल्टीप्लाई कराई है हमने जिस नंबर से, वो इनवर्स कहलाएगा उस नंबर का जो दिया होगा। इतनी बात क्लियर है? अब एक बात बताओ जरा, ये वन अपॉइंट टू जो है वो इसका इनवर्स है, इसने क्या दे दिया, वन दे दिया। क्या इस प्लेस पर, ये जो प्लेस देख रहा है आपको वन अपॉइंट टू, मैं ऐसा कोई इसके अलावा कोई नंबर रख सकता हूं ये वन आ जाए? फटाफट से बता दो, क्या इस वन अपॉइंट टू के अलावा कोई मेरे पास ऐसा नंबर है जो मैं यहां पे रख दूं वन आ जाए? कोई भी नंबर बता दो, नहीं है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, यूनिकनेस। क्या बोलते हैं, यूनिकनेस। मतलब ये वन अपॉइंट टू कैसा नंबर है, यूनिक है। अगर कोई और नंबर आ जाता है इसकी जगह पे, फिर ये यूनिकनेस इसकी खत्म हो जाती है। समझ में आती है बात? यूनिकनेस का क्या मतलब है, ऐसा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं, तो वो यूनिक हो गया। जैसे कि आप, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। मैं जो बोल रहा हूं, किसी की कुछ समझ में आ रहा है, किसी की कुछ समझ में आ रहा है। अपने दिमाग के अंदर तुम कुछ कुछ सोच रहे होगे, मैं, ये जो मैं बोल रहा हूं, कोई अपने दिमाग से अलग ही लेवल से सोच रहा होगा, क्योंकि हर बंदा यूनिक है ना अपने आप में। इस वजह से तो ये 1/2 जो है वो क्या है, यूनिक है। तो ये क्या कहना चाहती है थ्योरम, कि जो भी मैट्रिक्स होती है उसका जो इनवर्स आता है, सिर्फ एक ही आ सकता है, उसके जैसा कोई और नहीं होगा। अगर है तो वो है ही नहीं, पहली बात। जैसे यहाँ पे नंबर्स में नहीं है, तो जो भी मैट्रिक्स होगी उसके इनवर्स बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही होगा, एक ही होगा, और वो भी कैसा होगा, यूनिक। इसको प्रूफ करना है। समझ में आ गई थ्योरम का मतलब क्या है, क्लियर हो गई थ्योरम, यूनिक है। अब यूनिकनेस प्रूफ कैसे करेंगे भैया, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर लेके चलेंगे, हम बोल देंगे भाई ये जो नंबर है, जैसे हमें पता है कि एक नंबर ले लिया यूनिक है, जैसे 1/2 यहाँ पे यूनिक है। अब मैं कोई और नंबर लेके चलूं, 1/2 की जगह कुछ और नंबर ले लिया सपोज करो मैंने, और बाद में वो नंबर दिखा दूं, ये नंबर कोई और नहीं था, ये तो 1/2 ही था। समझ में आती है बात? नहीं, कंट्रास्टिंग मेथड हो गया। 1/2 की जगह कोई और नंबर लेके चलेंगे हम, और बाद में पता चलेगा 1/2 जो नंबर और कोई लेके चले थे वो तो 1/2 ही था, क्योंकि यूनिक तभी तो होगा, उसकी जगह कोई और नंबर हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो वो वही नंबर होगा, कोई और नहीं होगा। समझ में आती है बात? चलो अभी थ्योरम को प्रूफ करते हैं, किस तरीके से करेंगे, ध्यान दो। तो अब यूनिकनेस इधर देखो, सबसे पहले हम क्या जानते हैं भाई, ए बी और बी ए बराबर आई। ये बात जानते हो आप, नहीं जानते हो? यहाँ पे ए किसका इनवर्स है, बी किसका इनवर्स है, एक दूसरे के इनवर्स है, इन्वर्टेबल है। अभी कंडीशन प्रूफ करके आए थे हम, मतलब समझ के आए थे हम, एक एग्जाम्पल से प्रूफ भी किया था। चलो, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी जो है वो किसका इनवर्स है, ए का, ये सबको पता है। और यहां पे आप ये भी लिख सकते हो ए इज इनवर्स ऑफ बी, दोनों ही बातें सही है ना, कैसे भी कर सकते हो प्रूफ, जैसा आपका मन करे। तो मैंने यहां लिख दिया बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो मतलब जो बी है वो किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है। समझ में आ रही है? अगर मैं इस बी की जगह कोई और दूसरा मान लूं, और आप बोल रहे हो इनवर्स जो है वो यूनिक होता है, बी की जगह कुछ और लेके चलता हूं मैं, और वो जो कुछ और लेके चलूंगा वो किसके बराबर आ जाएगा बाद में, बी के ही बराबर आ जाएगा वो। जो कुछ और जैसे 1/2 में कुछ और लेके चल रहा हूँ, बट बाद में पता चला अरे यार ये तो 1/2 ही आ गया वापस, तो मतलब वो जो और कुछ लिया है वो कुछ और नहीं, वो क्या है, वो ही है। तो ये कंट्रोडक्शन मेथड होता है, ठीक है नहीं? तो देखो जरा, तो लेट वी सी वी अनादर, यस लिखो, सी वी इनवर्स इनवर्स ऑफ अनादर
सी वी ऐसे लिखो तुम, सी वी अनादर इनवर्स ऑफ ए, ऐसे लिख लो, है ना, ऐसे लिखो, लेट सी वी अनादर इनवर्स ऑफ ए। ये जो सी है वो कोई अदर एलिमेंट ले लिया है हमने, अदर इनवर्स ले लिया है किसका, ए का, बट ये सी है कोई और नहीं, ये बी निकलेगा। अगर ये प्रूफ कर दिया तो यूनिकनेस हो जाएगी नहीं प्रूफ। अरे बात समझ में आ रही है? अगर मैंने सी को किसके बराबर प्रूफ कर दिया, बी के बराबर ही प्रूफ कर दिया, तो सी कोई और था ही नहीं, वो तो बी था। तो ये यूनिकनेस होती है, क्योंकि उसके उसके बी के बराबर कोई नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे, जरा देखो फटाफट। अब मैंने क्या करा बच्चों, अब ये बताओ, जैसे बी था, इनवर्स था ए का, तो बी भी आ रहा था ना यहाँ पे, अब तुम इनवर्स किसको लेके चल रहे हो, सी को, तो जहां पे बी था वहां पे क्या आएगा, अब सी आएगा नहीं। अरे बोलो भैया, नहीं ये बात समझ में आगे, ये वाला समझ में आ गया रोहन। अरे बी किसका इनवर्स है, ए का, अब सी मान रहे हैं किसको, बी को हटा के क्या मान रहे हैं कि सी है इनवर्स ए का, तो जहां जहां बी था वहां वहां क्या आ गया, सी आ गया। समझ में आ रही है इतनी बात, क्लियर है। चलिए, अब मुझे क्या लाना है, बी को किसके बराबर लाना है, सी के बराबर ही तो लाना है, तो मैंने बी लेके चला, बी इक्वल टू बी आई, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या इसमें। अरे बी आई के मतलब बी की आई से करोगे तो बी तो आ जाएगा वापस, कोई गलत थोड़ी लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने क्या लिखा, यहाँ बी, इस आई की वैल्यू मैंने ये लिख ली ए सी, क्या लिख ली, लिख सकता हूँ ऐसे नहीं, अरे लिख सकता हूँ, चाहे इसको मान लो तुम इक्वेशन मान लो फर्स्ट, या इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो आप सेकंड, ठीक है। मैंने किसका यूज करा, यूजिंग इक्वेशन किसका, एसी की वैल्यू रखी है ना, सेकंड का। यहां तक क्लियर है। अब एक बात बताओ, आप सारे बच्चे जानते हो जो मैट्रिक्स जो होती है वो एसोसिएटिव होती है नहीं होती है, अरे बोलो, एसोसिएटिव मतलब कि भैया अगर कहीं पे लिखा है ए बी और सी, अगर शुरू में इसमें लास्ट में लगाया तो इसमें क्या लगा सकते हैं, शुरू में, ऐसे कर सकते हैं यूज, नहीं एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है अगर शुरू में है तो अभी बताओ ये वाला ही रूल तो लग जाएगा इसके अंदर, तो क्या लिख सकता हूं, बी ए ब्रैकेट और इधर से लग गया, ये हवा में ना लगा सकते हैं ऐसे किसके साथ लगा दिया उसको, ये पहले रूल होता है मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन, समझ रहे हो, कम्यूट नहीं होता ना, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, तो इस वजह से अपने पास नहीं लगा रहे, हम थ्योरम का यूज कर रहे हैं, जो पढ़ के आए हैं पीछे। और इस ए बी ए की वैल्यू बताओ कितनी है, आई आ जाएगा इसकी जगह, और आई की सी से करूंगा तो क्या आएगा रोहन, आई की जब सी से करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। तो बी किसके बराबर आ गया, बी किसके बराबर आ गया, सी के, जबकि हम क्या कह रहे थे कि भाई हम तो कोई नया एलिमेंट लेके चले थे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब टू का इनवर्स 1/2 ही हो सकता है, समझ में आ रही बात नहीं, तो हम तो कुछ और लेके चले थे बट वो वापस वही आ गया। अरे क्लियर हो गई, तो इसको बोलते हैं कंट्रोडक्शन मेथड से हमने प्रूफ कर दिया। तो ये बताओ जो इनवर्स होता है वो कैसा होता है, यूनिक, ये तो प्रूफ कर दिया हमने, तो हैंस इनवर्स इज यूनिक। अरे बात समझ में आ गई। अब कुछ बच्चों को तकलीफ इस बात से होगी कि यहाँ पे बी क्यों लिखा है, ए भी तो बी का इनवर्स है, तो कुछ बच्चे क्या कर सकते हो आप, देखो अगर आपको तकलीफ हो रही है थोड़ी बहुत, तो इस थ्योरम को आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या ले लो आप, क्योंकि ए और बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बोलो, ए इज इनवर्स ऑफ बी, ये लिख सकता हूँ नहीं, अरे बोलो, समझ में आती थी। फिर मैं लेट कर लू, लेट सी वी अनदर एलिमेंट ऑफ, क्या लिया है आपने इधर, बी लिया है, तो बी, ये बात समझ में आती है नहीं, हेलो। अब इसमें जब मैं बी को इनवर्स लेके चल रहा था, तो यहाँ पे मैं बी लेके चला था ना, हेलो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ए सी आया तो यहाँ पे क्या आएगा, बताओ जरा, बीसी आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल, और यहाँ पे बोलो सी बी इक्वल टू आई, यही तो आएगा। अरे क्लियर है इतना, चलिए, यहाँ पे जब ए को मान के चल रहे हो, उसमें बी मान के चले, तो यहाँ पे क्या लेके चलोगे फिर, ए इक्वल टू ए आई, अरे बोलो भैया, सिंपल है ना एकदम, इक्वल टू, फिर आई की वैल्यू लिख लो भैया, आई की वैल्यू ले लो, यहां से तो ली थी हमने आई की वैल्यू, लिखो बी, इक्वेशन नंबर है, सेकंड समझ में आया,
यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा दो, एसोसिएटिव क्या आएगा ए, अरे लगा सकते हैं एसोसिएटिव जैसे इसमें लगाया था। और ए बी की वैल्यू किससे लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से, जैसे इसमें ली थी इक्वेशन फर्स्ट से। कहां गया ये जो लिया था, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करो इसमें भी। कहां है हमारी आएगी, क्या लिख सकता हूं इसको, आई सी। तो ये क्या आ गया सी, तो देखो आ गया नहीं आ गया, क्योंकि यूनिक होता है ना, आप कैसे भी लेके चलो आएगा वही उसी के बराबर। तो क्लियर हो रही है, तो या तो आप ऐसे करना है एग्जाम में, ऐसे करना, करना एक ही तरीके से है। मैंने बता दिया कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो आप कर सकते हैं। अरे क्लियर हो रही है बात, तो इनवर्स ऑलवेज यूनिक, तो मैं रफ कर दे रहा हूं। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ए और बी सेम ऑर्डर के हैं और उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो थ्योरम ये कहती है, ऐसे एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, टू प्रूव, सिद्ध करना है हमें क्या, कि ए बी का इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स और ए इनवर्स के, ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। तो कैसे भैया इसको प्रूफ करेंगे, है भाई, ध्यान से देखो जरा। तो पहले मैं प्रूफ इसका करूं, तो करके जाना है एग्जाम में, ध्यान से देखो जरा बच्चों। ये तो अलग है थ्योरम, है ना, ये तो हमने कर ली प्रूफ, तो प्रूफ करेंगे। अब एक बात बताओ मुझे, बहुत ध्यान समझना, जैसे मैंने ये ए लिखा, तो आपने बताया ए का इसका इनवर्स भैया ऐसे लिख दो तो आई आ जाएगा, बताया था ना आपने, एक रिजल्ट ये आया था हमारे पास। अगर मैंने ए और बी लिख दिया, तो ए और बी, ए क्या है मैट्रिक्स, बी क्या है मैट्रिक्स, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी नहीं आ जाएगी। चलो इस पूरे को थोड़ी देर के लिए समझो कि एक एक नई मैट्रिक्स आएगी, इस मैट्रिक्स का भी तो इनवर्स होगा कुछ ना कुछ, तो उसको क्या मान लिया मैंने, ये कोई इनवर्स रहा होगा इसका भी, ये जो आया होगा। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं ए बी, और ए बी का इनवर्स बराबर किसके आएगा, आई के बराबर आएगा नहीं आएगा, अरे आएगा बिल्कुल। बेटा ये जैसे ये रिजल्ट था ए इनवर्स इक्वल टू आई था, ऐसी थोड़ी देर के लिए आप समझो ये भी ए है और पूरा ये भी ए है, तो ए और ए का इनवर्स आई के बराबर आएगा। अरे ए और बी की मल्टीप्लाई करो आएगा तो मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का भी तो इनवर्स होगा ना होगा, तो वही मैट्रिक्स का इनवर्स है, समझ लो आप थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो मैं इस स्टेटमेंट का यूज करने जा रहा हूँ उस थ्योरम के अंदर, पहली बात सही है। दूसरी बात, इसका तो यूज हो गई, दूसरी बात क्या, क्या आप एक बात जानते हैं कि ए आई करो आप या आई ए करो, क्या मिलने वाला है वापस आपको, एलिमेंट ही तो मिलेगा। ये दो रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता है, अभी प्रीवियस बता के आए थे आपको। चलिए, तो हम क्या जानते हैं भैया, वी नो दैट, आप ये पहले से ही जानते हो, प्रूफ भी करके आए हो चीज को, ए बी और उसका इनवर्स बराबर किसके होता है, आई के। समझ में आया, अभी तो प्रूफ करी थी थ्योरम ये कि देखो ये ए है और ये बी है, तो आई आ रहा है ना, जरूरी नहीं कि इनवर्स लगाएंगे तभी दिखेगा वो, ये तो एक नोटेशन है इनवर्स को दिखाने का, तो दिखा देते हैं इनवर्स तो ये भी है अभी। समझ में आती बात नहीं, चलो। अब एक बात बताओ, हमें यही तो लाना है, प्रूफ प्रूफ करके पूरा ला रहे हैं हम एक बार में, लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं कर रहे, एक बार में पूरा रिजल्ट लाएंगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे क्या बचना चाहिए, इसको मैं सॉल्व करूं और इधर ए बी का होल इनवर्स ये बचना चाहिए इधर, और उधर बी इनवर्स और ए इनवर्स आ जाना चाहिए, ये तो मतलब है मेरा। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना, रिमूव करना पड़ेगा, ए को भी और बी को भी। किसी भी मैट्रिक्स को अगर मुझे रिमूव करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके इनवर्स से, तो वो हट जाएगा, आई आ जाएगा, और आई जिससे मल्टीप्लाई करेगा तो फिर से एलिमेंट आ जाएगा जो दूसरा बचा हुआ होगा। अरे बात क्लियर होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए को खत्म करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, ए इनवर्स से, तो ए खत्म हो जाएगा, फिर बी को खत्म करने के लिए बी इनवर्स से, तो बी खत्म हो जाएगा। अरे समझ में आ रही है, तो धीरे धीरे करके हट जाएंगे। बट मल्टीप्लाई करें, जैसे मल्टीप्लाई तो बहुत मैट्रिक्स के अंदर बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है, क्योंकि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नंबर्स इक्वेशन है, सपोज करो कोई इक्वेशन लिखी है 2x बराबर 3, मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं दो से मल्टीप्लाई करनी है, दो से इधर भी कर दी मैंने, दो से इधर भी कर दी, कोई फर्क पड़ेगा क्या इक्वेशन में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने मल्टीप्लाई इधर से कर दी, दो से इधर से भी कर दी और दो से इधर भी कर दी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैट्रिक्स में फर्क पड़ता है। तो मैट्रिक्स में जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, या तो प्री मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री क्या होती है, सपोज करो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिखी है सी, और यहाँ कोई मैट्रिक्स लिखी है डी, मुझे ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी है, किससे, ए से, तो प्री का मतलब होता है प्री इधर से भी और इधर से भी। अगर आपने लेफ्ट में लिखा है ना ए, तो इधर से भी लेफ्ट में लिखा जाएगा, और राइट में लिखा है ए, तो उधर से भी राइट में लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई और इसको बोलते हैं
पोस्ट मल्टीप्लाई, ये ए है। अरे समझ में आता है बात? तो ऐसे रैंडम नहीं कर सकते आप, क्लियर है? तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें प्री मल्टीप्लाई करूंगा या पोस्ट? इसमें प्री मल्टीप्लाई होगी या पोस्ट? देखो प्री होगी ना, वेरी गुड। तो लिखो प्री मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग बाय, किससे करेंगे, किससे करेंगे, किसको खत्म करना है, ए को खत्म करना है, किससे करेंगे मल्टीप्लाई, ए इनवर्स से। तो प्री का मतलब इधर से, इधर भी लेफ्ट में तो उधर भी लेफ्ट में, तो ए इनवर्स कोई दिक्कत किसी को इस बात पे? अरे आता है समझ में? ये ए और ए इनवर्स क्या बन जाता है, ध्यान से देखो जरा, ए और ए इनवर्स क्या बन जाएगा, यहां साइड में मेंशन भी कर दो, ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, आई। क्लियर है यहां तक? तो ये क्या हो गया अपना आई, और क्या बचा बी। और आई की किसी एलिमेंट से करो तो क्या आएगा, एलिमेंट आ गया वापस। समझ में आ रही है बात? अब ऐसी इसी आई की किसी एलिमेंट से करोगे तो क्या आएगा, एलिमेंट। इतना समझ में आ गया? ये चाहो तो यहाँ साइड में मेंशन भी कर दो, ये आई बी करो या बी आई करो, क्या आएगा, गलत लिखा है ना, क्या आएगा, बी आएगा। तो चेक कर रहा था आप लोग बताओगे ना बताओगे। यहां तक करना है, अब किसको खत्म करना है, बी को। आप किससे मल्टीप्लाई करूं, बी इनवर्स से, सिंपल है। इधर तो क्या बन जाएगा, इधर टेंस मतलब तुम इसको हटा दो बस किसी तरीके से, ए इनवर्स से कर दो ए हट जाएगा, बी इनवर्स से कर दो बी इनवर्स हट जाएगा, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है कि कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। ए इनवर्स से करो बी इनवर्स से करो, आंसर आ जाएगा। अभी तक ए इनवर्स से ही तो कराया मैंने, अब किससे करूं, कैसे, प्री पोस्ट, प्री होगी सिंपल है, तो प्री मल्टीप्लाई, ये लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना, बाय बी इनवर्स। तो लिख दो यहाँ पे बी इनवर्स बी, ए बी और बी इनवर्स। देखो लेफ्ट से करा था तो लेफ्ट में आया, और ये क्या हो जाता है बी इनवर्स और बी। अभी पीछे भी बताया था आपको हमने, क्यों भाई, साइड में लिखते भी जाओ, पीछे भी बताया था ना आपको बी इनवर्स बी आई। चलो तो ये तो हो गया आई और ए बी का, और ये क्या बी इनवर्स और ए इनवर्स। आई की एलिमेंट से करेंगे तो क्या आएगा, एलिमेंट, तो ए बी का होल इनवर्स बराबर किसके आ गया, बी इनवर्स और ए इनवर्स के, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। आया बेटा समझ में, कोई दिक्कत इसमें, कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो पूछ सकते हो आप। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन बन गई, सेम करें, क्वेश्चन सॉल्व करनी आती है, बिल्कुल सॉल्व करके एबीसीडी की वैल्यू निकालनी, मैट्रिक्स में रख दी, आंसर आ गया। सॉल्व करना तो आता है आपको क्वेश्चन को, बिल्कुल इस तरीके से किया है, ठीक है ना। चलिए